हेलो बच्चों, क्या हालचाल। अब आपका यूनिट नंबर 8 का कैप्सूल रिवीजन मेरे को कराना है, जो कि है बेलमेंट और प्लेज। तो चलिए सर शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, काम पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करना। तो भैया आ जाते हैं पहले बेलमेंट पर। सर बेलमेंट क्या है? जहां पर आप पोजेशन ऑफ गुड्स को ट्रांसफर करते हो उसको बोला जाता है बेलमेंट। जहां पर बेलर और बेली दो पार्टी होती है। बेलर होता है देने वाला, बेली होता है लेने वाला। तो बेलर जो अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन, मतलब अपने एसेट का पोजेशन बेली को ट्रांसफर करता है, या तो टेक केयर करने के लिए, या तो यूज करने के लिए, या किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए। तो इस ट्रांजैक्शन को बेलमेंट बोलते हैं। बेलमेंट में सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप बिल्कुल नहीं। अगर एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। बेलमेंट भी में डिलीवरी ऑफ गुड्स होती हैं, तो वो या तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकता है या एक्चुअल डिलीवरी। बेलमेंट में सिंबॉलिक डिलीवरी नहीं होती है। उसके बाद उसका एक पर्पस होता है। जब आप गुड्स देते हो उसका एक डेफिनेट पर्पस होता है, या तो यूज करना, या तो डिस्पोज ऑफ करना, या टेक केयर करना। इसमें गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर होता है, सो द पोजेशन ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड। और लास्ट में होता है रिटर्न ऑफ गुड्स। अब रिटर्न ऑफ गुड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर बेलमेंट का एक पर्टिकुलर पीरियड है तो पीरियड खत्म होने के बाद बेली शुड रिटर्न द गुड्स। बेली ने दिया ही नहीं है और उसके बाद अगर गुड्स को कुछ हो जाता है, चाहे नेचुरल सर्कमस्टेंसेस से हो चाहे अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस से हो, उसके लिए बेली ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर पीरियड के बाद भी होता है, अगर उसने रिटर्न नहीं किया तो। अगर पीरियड के दौरान उसने रीजनेबल केयर ली है फिर भी सामान को कुछ हो जाता है तो उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके लिए बेली बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो ओनर बेलर है, उसी का नुकसान माना जाएगा। तो इसका एक एक्रोनिम भी था, सीडी पेपर। अब जब मैं टाइप्स ऑफ बेलमेंट की बात करता हूं तो टाइप्स ऑफ बेलमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं पहले ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। तो एक बेलमेंट हो सकती है फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, एक हो सकती है फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, एक हो सकती है दोनों के बेनिफिट के लिए। फिर आती है रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड के बेसिस पर दो तरह की बेलमेंट होती है। एक होती है ग्रेचुटस, एक होती है नॉन ग्रेचुटस। ग्रेचुटस मतलब फ्री, जो आपने आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड किसी के लिए किया है, अपनी खुशी से। जैसे ये लेक्चर मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। नॉन ग्रेचुटस मतलब पेड, जिसके लिए पैसे दिए गए। अब यहां के बाद टाइप्स के बाद आती हैं ड्यूटीज, तो दोनों की हैं। ड्यूटीज ऑफ बेलर बेली, राइट्स ऑफ बेलर बेली। तो पहले आते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर, देखते हैं। बेलर की ड्यूटी क्या है? बेलर की ड्यूटी है कि अपने गुड्स में जितने भी फॉल्ट है उनको डिस्क्लोज कर देना। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर बेलर को पता है तो फ्रॉड फॉल्ट डिस्क्लोज करना है। ठीक है, पता है तो किस केस में? अगर ग्रेचुटस है। अगर नॉन ग्रेचुटस है मतलब पेड बेलमेंट है तो पता हो चाहे ना पता हो, ही विल बी लायबल। फिर है ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब देखो सर, नेसेसरी एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो गुड्स के टेक केयर में लगे हैं। अगर ये ग्रेचुटस बेलमेंट है, फ्री में की गई है, तो ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी देंगे, स्पेशल एक्सपेंस भी देंगे। लेकिन अगर ये नॉन ग्रेचुटस है तो सिर्फ स्पेशल एक्सपेंस मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस पेमेंट करने होंगे। ऑर्डिनरी वाला तो खर्चा में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा ना, तो उसको अलग से क्यों पेमेंट करेंगे? उसको अलग से पेमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं। फिर आया ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली इन केस ऑफ प्री मेच्योर टर्मिनेशन। अगर आपने समय के पहले बेलमेंट को खत्म कर दिया है, और अगर बेलमेंट ग्रेचुटस नेचर का है, नॉन ग्रेचुटस को तो आप समय के पहले खत्म ही नहीं कर सकते। ग्रेचुटस वाले को अगर आपने समय के पहले खत्म कर दिया है तो उसके वजह से अगर बेली को कोई नुकसान हुआ है तो वो नुकसान भी आपको पे करना होगा। और लास्ट में ये बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेली से सामान वापस भी ले, और अगर उसकी गलती की वजह से बेली के को कोई नुकसान हुआ है, मान लो बेलर का टाइटल डिफेक्टिव था, बेलर ने खुद सामान चोरी करके बेलमेंट के लिए दिया था, उस चोर ने बेली को पकड़ के धुन दिया, तो उसके लिए भी बेलर बेली को कंपेंसेट करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है राइट्स ऑफ बेलर। अभी बेलर का ड्यूटी आया, बेलर का राइट। बेलर का राइट क्या है? वो किसी भी समय बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। अगर सामने वाला गलत यूज कर रहा है गुड्स का, ही कैन टर्मिनेट इट। लेकिन टर्मिनेशन की वजह से अगर सामने वाले को कोई नुकसान हुआ है तो वो उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। दूसरा राइट है टू फाइल सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर। मतलब जब बेलर का सामान बेली के पास है, अगर उस समय भी किसी थर्ड पार्टी ने उस सामान को दुख पहुंचाने की या सामान को हार्म करने की कोशिश की, तो भी बेलर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, इवन दो गुड्स अभी बेली के पास है। उसके बाद राइट टू डिमांड बैक द गुड्स। बेलर का यह हक है कि वो सामान को वापस लेगा। ठीक है। अब उसने भैया काम पूरा हो गया, पर्पस पूरा हो गया, वो सामान वापस मांगेगा, उसका हक बनता है क्योंकि सामान उसका है। उसके साथ ही साथ एक और राइट भी है कि सर बेलर का राइट है कि अगर बेली ने गुड्स की अनऑथराइज यूज या मिक्सिंग किया जिसकी वजह से सामान को कोई नुकसान हुआ, द बेलर हैज द राइट टू रिकवर दैट कंपेंसेशन फ्रॉम द बेली ऑल्सो।
ठीक है। एंड द बेलर ऑल्सो हैज द राइट टू सू द बेली, ठीक है, कि अगर बेली ने अनऑथराइज मिक्सिंग की है और उसकी वजह से सामान को कुछ नुकसान हो जाता है तो, या अगर सामान को वो चोट पहुंचाए तो भी लायबल है कि सामने वाला उसको सू कर सकता है। ठीक है। इसके बाद आती है ड्यूटीज ऑफ बेली। अब बेली की क्या ड्यूटी होगी? सबसे पहली ड्यूटी तो होगी तो टेक केयर ऑफ द गुड्स, कि भैया प्रॉपर गुड्स का टेक केयर करे। दूसरा, गुड्स की अनऑथराइज मिक्सिंग ना करे। तीसरा, रिटर्न अक्रीशन। अब हमने आपके पास बेलमेंट में मुर्गी रखी, मुर्गी ने अंडा दिया, आप जब वापस हमको दे रहे हो मेरा सामान तो मुर्गी और अंडा दोनों दोगे, तो कि मुर्गी मेरी तो अंडा मेरा। ठीक है। नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंट यूज ना करे गुड्स का, जैसे बोला है वैसे ही यूज करे। एंड नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल, मतलब बेली मेरे राइट को क्वेश्चन नहीं कर सकता रिलेटेड टू द गुड्स। मैंने तुमको दिया है तो तुम जब मेरे को वापस सामान देने की बात आई तो तुम मेरे को नहीं बोल सकते कि मैं अपनी ओनरशिप तुमको प्रूव करके दिखाऊं। मैं क्यों करूं भाई? ठीक है। इसका एक्रोनिम था हमारा मिस्टर क्यूट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। उसके बाद आया सर राइट्स ऑफ बेली। बेली का क्या राइट होता है सर? ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। बेली का क्या राइट है सर? बेली का सबसे पहला राइट ये है कि गुड्स को जब वो रिटर्न करेगा, अगर वो किसी भी एक बेलर को रिटर्न कर दे, मान लो ड्राइवर है, पति घर में नहीं है, उसने पत्नी को जाके गाड़ी की चाबी दे दी, तभी भी बेलमेंट कंप्लीट है। दूसरा है राइट टू इंडेमनीफाई। बेली का हक है टू बी इंडेमनीफाइड फॉर एनी लॉस जो अनडिस्क्लोज्ड डैमेजेस की वजह से मतलब जो डैमेजेस, मतलब फॉल्ट उसने डिस्क्लोज नहीं किया जिसकी वजह से बेली को नुकसान हुआ। प्लस उसकी कंपेंसेशन है फॉर एनी एक्सपेंस, अगर ग्रेचुटस है ऑर्डिनरी स्पेशल दोनों, अगर नॉन ग्रेचुटस है सिर्फ स्पेशल। उसका यह भी हक है कि ही कैन अप्लाई डायरेक्टली टू द कोर्ट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन एज टू हु इज द राइटफुल ओनर ऑफ द गुड्स। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, बेली बेलर को चैलेंज नहीं कर सकता कि अपनी ओनरशिप प्रूव करो, लेकिन अगर जब गुड्स बेली के पास हैं, किसी ने बेली के राइट को चैलेंज किया कि तुम बताओ ये सामान तुमको कहां से मिला, तो वो सामान कोर्ट को जाके हैंड ओवर दे सकता है और कोर्ट को बोल सकता है आप डिसाइड करो इसका ट्रू ओनर कौन है, बेलर है या जो आदमी मेरे पास सामान लेके आया वो है। मतलब ही कैन आस्क हेल्प फ्रॉम द कोर्ट बट ही कैन नॉट डायरेक्टली क्वेश्चन द टाइटल ऑफ द बेलर। ठीक है। वो बेलर को डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि तू मेरे को प्रूफ कर। बेलमेंट का लास्ट पार्ट आता है। ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट खत्म कैसी होती है? एक तो जो पीरियड है बेलमेंट का वो पीरियड खत्म हो जाए। दूसरा, जिस पर्पस के लिए बेलमेंट हुई थी पर्पस खत्म हो जाए। तीसरा, बाय नोटिस। ठीक है। बेलर बेली को नोटिस दे दे कि भैया बेलमेंट खत्म, तो बेलमेंट इज ओवर। दूसरा, बाय डेथ, बेलर या बेली मर जाए तो बेलमेंट। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, भैया जिस चीज के ऊपर आपने बेलमेंट की थी वो सामान ही डिस्ट्रक्ट हो गया, जब गुड्स ही नहीं है तो फिर क्या चीज का बेलमेंट करोगे? ठीक है। दिस एंड्स योर फर्स्ट पार्ट जो था बेलमेंट। अब आया अगला पार्ट जो कि था प्लेज, क्योंकि बेलमेंट और प्लेज एक ही यूनिट में। प्लेज क्या है? प्लेज इज ऑल्सो बेलमेंट ऑफ गुड्स। फर्क यह है, प्लेज में एक आदमी अपना सामान दूसरे के पास गिरवी रख रहा है कि सामने वाला उसके सामान को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, अपने पास रखेगा जब तक वो उसकी उधारी चुकता ना कर दे। प्लेज बेस्ट एग्जांपल मुथूट फाइनेंस। मैं अपना गोल्ड लेके मुथूट फाइनेंस के पास जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मुझे गोल्ड लोन चाहिए। सो प्लेज में भी क्योंकि गुड्स का पोजेशन पॉनर से पॉनी को दिया जाता है, प्लेज में दो पार्टी होती है, पॉनर पॉनी, पॉनर से पॉनी को दिया जाता है, इसीलिए डेफिनेशन में आप एक चीज नोटिस करोगे प्लेज की, उसमें लिखा है प्लेज इज बेलमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है। तो यहां दो पार्टी होती है, पॉनर पॉनी। पॉनर होता है देने वाला, पॉनी होता है लेने वाला। यहां पर एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो पहले तो बेलमेंट होनी चाहिए, दूसरा एक पर्पस होना चाहिए, गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, फ्यूचर गुड्स का बेलमेंट आज नहीं हो सकता, और उनकी डिलीवरी होनी चाहिए। ठीक है, कि आपको सामने वाले को देना है। नेक्स्ट, अब राइट्स पर आते हैं। पॉनी के राइट्स क्या क्या होंगे? पॉनी मतलब लेने वाला, लेने वाले के राइट्स क्या है? उसके पास हक है गुड्स को रिटेन करने का। कब तक रिटेन करने का? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ मनी। नॉन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के लिए भी गुड्स को रिटेन कर सकता है, लेकिन तभी जब कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करे। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हैं उसके लिए सू जरूर कर सकता है, लेकिन गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता। फिर से आते हैं, डेट को ना पे किया उसके लिए रिटेन कर सकता है, एक ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस नहीं पेमेंट किए उसके लिए रिटेन कर सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं पेमेंट की उसके लिए रिटेन नहीं कर सकता, केस कर सकता है।
ठीक है। अच्छा, अगर पॉनर मान लो डिफॉल्ट करे तो पॉनी क्या कर सकता है, गुड्स को बेच सकता है। बेच के पूरा पैसा आ गया, वेल एंड गुड। बेच के ज्यादा पैसा आ गया, एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न कर दे। बेच के कम पैसा आया तो बाकी जितना पैसा बाकी है उसके लिए अभी भी पॉनी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है। अब आई ड्यूटीज। पॉनी की ड्यूटी क्या होती है? पॉनी की ड्यूटी है गुड्स का प्रॉपर केयर करना, कोई भी अनऑथराइज यूज नहीं करना। उसका काम है, ड्यूटी है गुड्स को रिटर्न कर देना। ड्यूटी है नॉट टू मिक्स द गुड्स विद एनी अदर गुड्स, दूसरे सामान के साथ। अगर कोई अक्रीशन हुआ है, वही अंडा और मुर्गी, तो वापस भेजना है। और कोई इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना है सामान का, कोई इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना। ठीक है। अच्छा, अब एक टॉपिक आता है प्लेज बाय नॉन ओनर्स। बहुत गजब ये टॉपिक है। ये एकदम वैसा ही टॉपिक है जैसे सेल बाय नॉन ओनर्स है। तो प्लेज बाय नॉन ओनर्स में क्या है कि एक आदमी है जो ओनर नहीं है गुड्स का, लेकिन उसको प्लेज कर रहा है। तो हमसे ये सवाल पूछा जाता है क्या वो प्लेज वैलिड होगी? तो इसमें पहला एक्सेप्शन आता है प्लेज बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। तो अगर एक मर्केंटाइल एजेंट गुड्स के पोजेशन में है, उस तरह के गुड्स का डीलर है, तो एनी प्लेज डन बाय हिम विल बी अ वैलिड प्लेज, सेक्शन 178। फिर है प्लेज अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी आदमी ने कोई गुड्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में पाए हैं तो वो भी प्लेज वैलिड होगा, प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो, गुड्स एग्जिस्टेंस में हो और ट्रांजैक्शन गुड फेथ में किया गया हो। नेक्स्ट, प्लेज बाय को ओनर। अगर एक प्रॉपर्टी के दो ओनर हैं जिनको बोलते हैं जॉइंट ओनर, ठीक है, और उनमें से एक के पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है विद द परमिशन ऑफ द अदर पार्टी, तो वो प्लेज कर सकता है सामने वाले को। माइंड करने वाली बात यह है, सामने वाली पार्टी ने उसको परमिशन प्लेज करने की नहीं दी है, सामने वाली पार्टी ने उसको परमिशन दी है अपने पास सामान रखने की, प्लेज करने की नहीं दी है। ठीक है। उसके पास, जैसे मैं और मेरा भाई एक जमीन के ओनर है, मेरा भाई बोलता है तू इंडिया में है, तू जमीन का ख्याल रख। अब मैं अगर उसको प्लेज कर दिया किसी को, ठीक है, सामने वाले ने गुड फेथ में लिया, उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। फिर इसमें एक पॉइंट है प्लेज बाय लिमिटेड इंटरेस्ट। बोलता क्या है, अगर एक गुड्स में आपका लिमिटेड इंटरेस्ट है तो वो प्लेज खाली वहीं तक वैलिड रहेगी जितना आपका लिमिटेड इंटरेस्ट है। एक फोन रास्ते में गिरा हुआ था, आईफोन था, मैंने उठाया, 5,000 रुपए दे के स्क्रीन रिपेयर कराई, इस पर मैंने प्लेज करा के 15,000 रुपए उठा लिए, ये वैलिड नहीं है। 5,000 तक वैलिड है, 15,000 वैलिड नहीं है। प्लेज विद लिमिटेड इंटरेस्ट। फिर एक और पॉइंट आता है इसमें, प्लेज बाय अ सेलर और प्लेज बाय अ बायर इन पोजेशन। सेलर ने गुड्स बेच दिए हैं, डिलीवरी अभी बाकी है, वो प्लेज कर दिया किसी और को। बायर ने गुड्स लिए हैं, ओनरशिप मिलना बाकी है, उसने किसी और को प्लेज कर दिया, सेल और रिटर्न। क्या दोनों केस में प्लेज वैलिड होगा? दोनों केस में प्लेज वैलिड होगा, प्रोवाइडेड पॉनी हैज एक्टेड इन गुड फेथ। सो इसी के साथ आपका यूनिट 8 का भी खत्म। मेरे को 4, 7, 8, 9 कराना था, 7 और 8 हो गया, अगला 9 आएगा, फिर 4 आएगा और पूरे कैप्सूल रिवीजन पूरे 100% के सिलेबस की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।